हेलो, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित घनघोरिया। आज का विषय जिसमें मैं बात करने वाला हूँ वो है कोई भी देश, राज्य, साम्राज्य, परिवार और व्यक्ति जब इन सभी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, सक्सेस, तरक्की आ जाती है तो इस तरक्की के फेज़ के बाद majority of the people, their family, generation, and even the monarchy system and country, they go in the deterioration phase, मतलब कि पतन होता है। और ये वेल प्रूवन फैक्ट है, हज़ारों सालों से हो रहा है। तो मैंने इसको जानने की कोशिश करी कि ऐसा क्या कारण है कि लोग, देश, राज्य जब तरक्की के पायदान में होते हैं और उनके लिए अब कुछ नया करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, तब वो ज़्यादा ना करके अपना ही पतन करने लगते हैं। तो सबसे पहला मैं अगर उदाहरण देखूं तो वो डेवलप्ड वर्ल्ड से आता है। हम कंसिडरेशन में यूएसए को ले सकते हैं। सैकड़ों साल पीछे जाएं तो ब्रिटिश एम्पायर कैसे फॉल हुआ उसको काउंट कर सकते हैं। फ्रेंच एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, ये सब यही बताते हैं। तो क्या होता है कि जब विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग अपने सर्वाइवल के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इनोवेशन होता है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, आर्टिलरीज में, डिफेंस में। और इन सब चीज़ों के बाद धीरे धीरे जो एक लॉजिकल सेंस था जिसके बेस पे ये विकास हुआ, वो एक कंफर्ट की तरफ बढ़ता है, क्योंकि लॉजिकल सेंस ने लाइफ को अच्छा बनाया, आरामदायक बनाया। और आराम मिलने के कारण क्या हुआ? कंफर्ट लीड्स टू कॉम्प्लिसेंसी। मतलब कि ये कि अब जो दिन प्रतिदिन की जो लड़ाई थी, जिसके कारण हम अलर्ट थे, खाना मिलेगा कि नहीं, मेरी जान बचेगी कि नहीं, मैं सुरक्षित हूँ या नहीं, मैं अपने आप को, अपने परिवार को या अपने देश या राज्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ, जब ये अलर्टनेस कम हो जाती है तो इंसान सुस्त हो जाता है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए कंफर्ट से कॉम्प्लिसेंसी होती है। अब जैसे जैसे विकसित देश होते हैं तो उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का लोड भी आता है। इन्फॉर्मेशन का जब ओवरलोड हो जाता है तो उनको बड़ा ही अच्छा महसूस होता है। सब चीज़ उनके पास फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। फिर वो वही करते हैं जो उन्हें सही लग रहा है। माई लाइफ माई रूल, ये आपने कई लोगों को बोलते हुए देखा होगा। बट माई लाइफ माई रूल, आई विल डू वॉट आई फील राइट, इससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी और धर्म पे आधारित ये है कि आई विल डू वॉट इज़ राइट और आई विल डू वॉट इज़ लॉजिकल। आई फील राइट इज़ नॉट करेक्ट, आई विल डू वॉट इज़ राइट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बट यही होता है डेवलप्ड वर्ल्ड में, जब इंसान सोचता था कि आई विल डू वॉट इज़ राइट, वॉट इज़ नीडेड, वहाँ से जो जर्नी चालू हुई एंड वी हैव शिफ्टेड टू आई विल डू वॉट आई फील राइट। दैट इज़ ऑल्सो अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओवर डेवलपमेंट या ओवर कंफर्ट। तीसरा अगर मैं देखूं तो आई फील इको चैम्बर्स हो जाते हैं। लोकलाइज्ड, हर किसी व्यक्ति के लिए उसके खुद की इको चैम्बर्स हैं। व्हाट आई मीन बाय इको चैम्बर्स, कि इंसान, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है और उस इन्फॉर्मेशन को चूज़ करने का राइट भी अवेलेबल है कि वो सत्य देखना नहीं चाहता। वो ये सुनना चाहता है, ये देखना चाहता है, ये महसूस करना चाहता है जो उसके हिसाब से सत्य है, जो उसको एक कंफर्ट देता है, जो उसके ओपिनियन के हिसाब से खड़ा है, भले वो नुकसानदायक हो। इससे भी क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है।
People easily choose to hear only the opinion they like. अब मैंने फिर से आपको जैसे बताया, रोटी कपड़ा मकान। चौथा पॉइंट है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से लोग अपनी आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं, और यह आपको आज के वक्त में देखने को ज़रूर मिलेगा। सर्वाइवल, अमेरिका से एग्जांपल लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, जब एक मैसिव ग्रोथ फेज़ था जहाँ पे लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था, इनोवेशन हो रहा था, वहाँ से जो सर्वाइवल फेज़ था उसने देश को बनाया, मजबूत बनाया, वर्ल्ड्स नंबर 1 इकॉनमी एंड सुपर पावर बनाया। अब वही देश जब ओवर डेवलपमेंट की डोज से गुजर चुका है, आप वहीं पे एक वायरस को देखेंगे, वोकिज्म, कि मैं लड़का हूँ लेकिन मैं लड़की जैसा महसूस करता हूँ, मैं इंसान पैदा हूँ लेकिन मैं एक जानवर जैसा महसूस करता हूँ, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ वॉल, एज अ पोल। ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो इसलिए है क्योंकि लोगों के पास कंफर्ट बहुत है, लोगों के पास सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, सर्वाइवल के लिए सोचने के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें वेल टेकन केयर ऑफ। और यहाँ पे कोई लॉजिक काम नहीं करता है, सच में लॉजिक नहीं काम करता है। अमेरिका जैसे इतने विकसित देश में आप अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे 40-50 जेंडर आते हैं, तो लोग विकास करेंगे या ये सोचेंगे कि मैं यार हूँ कौन, ये कहाँ से आया? इसका बेस कारण ही यही है कि लोगों ने खुद के विकास के लिए काम करना बंद कर दिया। वो कंफर्ट में चले गए, उससे कॉम्प्लिसेंसी हुई, फिर उन्होंने वही पसंद किया जो उन्हें अच्छा लगता है, वही सुना जो वो सुनना चाहते हैं, और कंफर्ट ने ही उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस पे लेके जाए। फिफ्थ, आई थिंक व्हेन देयर इज ओवर डेवलपमेंट, तो सभी का परिवार, सभी की ज़रूरतें, सभी का फ्यूचर कहीं ना कहीं सिक्योर्ड है। दैट इज़ अ गुड पार्ट एक्चुअली, इसलिए तो डेवलपमेंट होना चाहिए। बट यहाँ पे एक इंडिविजुअलिज्म इतना बड़ा हो जाता है जब आप सक्षम हो जाते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंडिविजुअलिज्म इतना बड़ा हो जाता है कि जो एक शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, जो वर्ल्ड वॉर 1, 2 या क्राइसिस के वक्त ओवरऑल वर्ल्ड के हर एक कोने में देखा गया, हमारे भारत में भी देखा गया, यूरोप में देखा गया, अमेरिका में देखा गया, वैल्यू, शेयर्ड वैल्यूज़ थी, वो डेवलपमेंट के बाद ख़त्म हो गई। क्यों? सब आत्मनिर्भर है, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं उसके हिसाब से क्यों अपने जीवन को बदलूँ या मैं उसके लिए क्यों मदद करूँ? इससे क्या होता है? कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, एक यूनिफाइड लॉजिकल एक्शंस नहीं हो पाते हैं, और सोसाइटी में फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। छठवां जो मुझे कारण लगता है कि क्यों सक्सेस के बाद पतन आता है, मेजॉरिटी में, मैं 100% एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेजॉरिटी में बात कर रहा हूँ, मैनिपुलेशन ईजी हो जाता है। जब आप अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बाहर आते हैं, आप कंफर्ट में आते हैं, आप सिर्फ वही करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो आप जो अच्छा लगता है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब कि आप भावनाओं में बह गए हैं, आप इमोशनल ज़्यादा हो गए हैं, तो एक जो लॉजिकल थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। तो इससे फेज़ में पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े कंपनी, कॉरपोरेट्स, क्रोनी कैपिटलिस्ट, एडवर्टाइज़र्स आपके इसी इमोशन को यूज़ करके आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं, आपको और इतना महसूस कराते हैं कि हाँ, जो आप फील कर रहे हैं वो परम सत्य है, वही धर्म है, और वो सच भी लगता है क्योंकि करोड़ों लोग वैसा सोच रहे हैं। तो जब कंफर्ट आता है तो मैनिपुलेशन करना इजी होता है, क्योंकि लोग लॉजिकल नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोचते हैं, और इमोशंस का आधार है मैं क्या फील कर रहा हूँ, भले वो फील करना ही गलत हो। आई एम नॉट गोइंग इन टू वॉट इज़ राइट इमोशन, वॉट इज़ रॉन्ग इमोशन,
बट वॉट आई फील, ये इतना ज़रूरी हो जाता है कि वॉट इज़ राइट बहुत नीचे चला जाता है। तो ये मैंने जो 6 पॉइंट बताए, इनमें आपने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं बेस कारण यही है, हम ज़्यादा कंफर्ट में सुस्त हो जाते हैं। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है। एक अमेरिकन भी करेगा, एक ब्रिटिशर भी करेगा, एक चाइनीज़ भी करेगा और एक भारतीय भी करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये मेजॉरिटी केसेस हैं, मेजॉरिटी केसेस हैं। जैसे रोमन एम्पायर में क्या हुआ, अर्ली रोमन वॉज टफ, फार्मर्स थे, सोल्जर्स थे, बिल्डर्स थे, लॉजिकल, डिसिप्लिन्ड, सीरियस अबाउट सर्वाइवल। और सेंचुरीज ऑफ सक्सेस के बाद जब रोमन्स बहुत ज़्यादा रिच हो गए, फिर वो धीरे धीरे लेज़ी हुए, फिर वो अपने इको चैम्बर्स बनाने लगे, उनका एक सोसाइटी फ्रेगमेंटेशन हुआ और लोगों ने इस पे ज़्यादा फोकस किया कि उनको अच्छा फील कराने के लिए क्या किया जाए। उन्होंने एंटरटेनमेंट, लग्जरी पे फोकस किया। आपको मूवी याद होगी ग्लैडिएटर, ये रोमन्स करते थे, मतलब कि खुद के एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को लड़वाना, उनकी मार काट देखना। ये पोस्ट डेवलपमेंट फेज ऑफ रोमन एम्पायर है। लीडर्स पॉपुलैरिटी के बेस पे चल रहे हैं, मतलब इमोशनल रैशनल के ऊपर चल रहे हैं, ना कि उनके स्टैंड के ऊपर, उनके लॉजिकल थिंकिंग, वो क्या करना चाहते हैं विथ योर जोग्राफी, विथ योर डेमोग्राफी। उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है इसलिए वो जीतते हैं। उसी कारण से रोमन एम्पायर फॉल भी हुआ, फेल भी हुआ, क्योंकि उनका डिसिप्लिन ख़त्म हो गया। वो टफनेस, वो डिसिप्लिन जब ख़त्म हो जाता है तो हर एम्पायर गिरता है। ऐसी ही कंडीशन स्पेन के साथ हुई थी। स्पेन आफ्टर गोल्ड रश, तकरीबन 1500 से 1600 के बीच, स्पेन इतना रिच हो गया, उन्होंने साउथ अमेरिका से गोल्ड सिल्वर बहुत लूटा। रिच होने के बाद उन्होंने खर्चा किस पे किया? डेवलपमेंट को कंटिन्यू करने के लिए नहीं, लेविश लाइफ जीने में, लग्जरी में, वॉर में, शो ऑफ में। फिर वो डिक्लाइन हुए। सेम गोज फॉर फ्रांस, सेम गोज फॉर ब्रिटिशर्स। मतलब कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट हार्ड टाइम्स, गुड टाइम्स क्रिएट वीक पीपल एंड वीक पीपल क्रिएट हार्ड टाइम्स। ये साइकिल जिसने भी बोला है, यहाँ पे ये यूज़ करने लायक लगता है मुझे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये मेजॉरिटी है, नॉट ऑल, बट कुछ एक्सेप्शन रहे। जैसे स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे लोग बहुत रिच हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिच हैं पर कैपिटा के हिसाब से, बट आज भी उनका जो लीडर है वो पॉपुलैरिटी, इमोशंस या व्हाट आई फील पे सिलेक्ट नहीं होता है, बल्कि क्या वो सोसाइटी के लिए, सेफ्टी के लिए, उनके फ्यूचर के लिए करेगा, उस बेस पे सिलेक्ट होता है। मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग है आज स्विट्ज़रलैंड में, हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर है वो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। प्रिसीशन, सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है रादर देन शो ऑफ। जापान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जापान पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था और एक ह्यूज रिकवरी आई। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो शेयर मार्केट उस फेज़ में भागा वो जापान का भागा। कैपिटलिज्म जो हुआ वो जापान में हुआ, लेकिन इसके बाद भी वो लेज़ी नहीं हुए, उन्होंने डिसिप्लिन नहीं तोड़ा। और आपको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली पता ही है, जापान इज़ वेरी मच इन कंसेंसस रैली विद डिसिप्लिन, पैट्रियोटिज्म एंड टफनेस। और वो आज भी ये फॉलो करते हैं, बच्चों को भी वही संस्कार दे रहे हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा उनका, लेकिन सोशल सिस्टम बहुत अच्छा है। उन्होंने लग्जरी, शो ऑफ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। सो आई रियलाइज्ड के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट से हमारा सर्वाइवल वाला जो ट्रेड्स है वो वीक हो जाता है।
and we become very less alert, we become lazy, we become comfort seeking people. और उसके बाद क्या होता है? कॉम्प्लेसेंसी. उसके बाद क्या होता है? शो ऑफ, एन इमोशनल गेम ऑफ ह्यूमंस. सो आई रियलाइज डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो हर कंट्री, परिवार, व्यक्ति, जनरेशन को हमेशा इंश्योर करना चाहिए कि डेवलपमेंट कितना भी हो या कोई भी फेस चले, देयर शुड बी अ बेसिक डिसिप्लिन ऑफ द फैमिली, ऑफ द कंट्री और ऑफ एनी ग्रुप. एजुकेशन इन क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है, कल्चरल ह्यूमिलिटी ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग सिविक इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है. एंड इन्हीं चीज़ों के कारण जापान, स्विट्ज़रलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्री आज भी क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग के कारण जीत रहे हैं. आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट वो सच में अच्छे हैं, सच में अभी भी वो दौड़ ही रहे हैं. अमेरिका की तरह वोकिज़म, LGBTQ में नहीं फंसे हुए हैं. तो ये उदाहरण मैंने क्यों दिया इतना लंबा चौड़ा? हिस्ट्री को उठाया, देशों को उठाया. इसका मूल आधार और रस मैं ये बताने चाहता था और चाहता हूँ कि अगर आप युवा हैं और युवा अवस्था में अगर आपने बचपन से बहुत अच्छे फेस देखे हैं, आप अगर अच्छे समृद्ध परिवार से हैं, चीज़ें व्यवस्थित हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यू विल जस्ट चेज़ कंफर्ट एंड कॉम्प्लेसेंसी. यू विल जस्ट डू वॉट यू फील राइट. आपको थोड़ा सा अपने जड़मूल को पढ़ना पड़ेगा. अगर आपको यही समृद्धि और आगे बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपको अपना डिसिप्लिन, वो जो एक होता है ना कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, वो करते ही रहना पड़ेगा. नहीं तो वो जो एक फेज़ होता है ना कि आप सक्सेस पे गए, फिर नीचे गिर गए, फिर ऊपर गए, ये होता रहेगा. अगर आप एक कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट के फेज़ में रहेंगे तो जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं वो उतने महसूस नहीं होंगे. और जीवन के उतार चढ़ाव आपके ही अवगुणों के कारण, आलस्य के कारण आ रहे हैं. मैंने पूरे देश का एग्जाम्पल दे दिया. बेस कारण आलस्य ही है, ज़्यादा कंफर्ट ही है. कंफर्ट ख़राब नहीं है, लेकिन कंफर्ट आपके ऊपर जब हावी हो जाए देन इट्स अ प्रॉब्लम. आई होप बहुत ही साधारण शब्दों में जो चीज़ मैंने बताने की कोशिश करी है वो आपके दिमाग के पटल पे अच्छे से बैठी होगी. धन्यवाद.